ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ अलग अलग कांड करने को। जी हाँ, बग्गा बग्गी का जो वीडियो आया था वो दिन में आया था। और भाई एक जगह नदी किनारे, नदी क्या मतलब छोटी सी नदी की धारा उधर से बह निकली थी जहाँ पे वो आके रुके हुए थे। और अगल बगल वहाँ पे कुछ दूरी पर कुछ लोगों ने और भी अपने अपने टेंट लगाए हुए थे। तो बग्गा बग्गी ने भी भैया धारा के पास लगा लिया। अब ये तो प्लान पहले से था, लेकिन भाई बग्गी ने बार बार कम से कम दुई बार एक सफाई नामा दिया। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ना मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रंगारंग कार्यक्रम में। और कुछ रंग बग्गा बग्गी के भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने उनके जो है आपसी जनों के तो देख ही लिए हैं, खासकर नोना जादू टोना, बंटी बबली और हमारा छोटकन्नी जिज्जी, मुझे घर बसाना है, मुझे मायके नहीं ससुराल जाना है। जो ड्रामे करने वाली जिज्जी है उसके रंग तो आप लोग आज देख रहे हो। विगत कई दिनों से कितने अलग अलग तरीके के रंग निखर निखर के बिखर बिखर के आए रहे हैं। अभी जो हम जिस रंग की बात करेंगे वो बात करेंगे हम इंडिपेंडेंट जिज्जी की। इंडिपेंडेंट जिज्जी ने जो रंग बिखराए हैं उसके अंतर्गत भाई साहब छुटकन्नी ने एक बार फिर से अपनी जिंदगानी की कहानी को अंधेरे में घुसेड़ दिया। हालांकि तमाम लोगों ने तमाम तरह के कमेंट करे, और विपक्ष मतलब भाई साहब गाली गलौज वाले लोगों ने तो ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ दे दिए, और कुछ लोगों ने तो ऐसी मन गढ़ंत बातें बता दी कि भाई कागजी जिज्जा अपनी सेटिंग के साथ गया था, जिसकी वजह से परेतिन ने देखा और उसका खून खौल गया, और फिर भाई ऐसी वैसी बात हो गई। और फिर जिज्जा, नोना जिज्जा की फैमिली, बाकी के लोगों ने मिलकर ना बहुत अच्छे से रौंदा मारा कूटा, न जाने कैसे कैसे शब्द लिखे जा रहे हैं। खैर ये हैं कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। कुनबावासी और इनके भिन्न भिन्न प्रकार के रंग वो तो बिखर ही रहे हैं, पर बग्गा बग्गी जिस तरीके से अलग घूम रहे थे, विगत कई दिनों में इन्होंने कई बयान चेंज करे हैं। पहले बग्गा बग्गी ने जो बयान दिया था, खासकर बग्गे ने, कि हमारी कुछ मजबूरी थी इसलिए घर के बाहर आना ज़रूरी था। मजबूरी के अंतर्गत हम लोग घर के बाहर आए हैं, वरना मम्मी के घर में बैठ के मम्मी के हाथों की रोटी बहुत अच्छी लग रही थी। पर कोई बात नहीं, इसी बहाने हमको घूमने फिरने का मौका मिल गया। और अभी बोल रहा है कि बस कोई प्लान नहीं था, एकदम से हम निकल आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कई बार इनके भिन्न भिन्न प्रकार के जो मुद्दे होते हैं और इनके जो बयान होते हैं वो कुछ अलग ही साबित कर देते हैं कि भाई पहले इन्होंने क्या बयान दिया था, अभी का दिया और बाद में का दिया है। तो असल में बग्गा बग्गी के जो वीडियो थे, बग्गी ने बोला कि भाई साहब अगर तुमको टेंट लगाना है तो तुम टेंट लगा लेते हैं, लेकिन तुमको टेंट लगाने के लिए बार बार एक्सक्यूज़ दे रही हो कि नहीं बिल्कुल भी मुझे वहाँ पर कहीं पर भी पूरे इस एरिया में रूम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर टेंट लगाए हैं और यहीं पे अगर आज उम्मीद करते हैं सो जाएंगे। बग्गा क्या बोल रहा है, हो सकता है हम थोड़ा आगे उठा के सोएं, क्योंकि यहाँ पर एकदम धारा के पास में है तो पानी भी बढ़ सकता है और कोई भी समस्या हो सकता है इस जगह हमें लगाने की अनुमति ना मिले। मतलब उनका पहले टेंट लगाना, फिर बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाना कि मेरी मम्मी का भी सपना है, मम्मी भी मेरी ऐसे टेंट लगा के रहना चाहती है, एक ट्रिप तो उनके साथ भी बनता है। बग्गा बग्गी अपने अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मम्मी के साथ आएंगे, मम्मियों के साथ, है ना, तो ये बनाएंगे। बग्गी ने फिर से दिया कि सच बता रही हूँ, सच, कहीं पर भी रूम नहीं मिल रहा, कहीं पर भी। और उसके बाद फिर यहाँ पर परमिशन नहीं है इसलिए हम हटाए रहे और हम जा रहे हैं। फिर भाई साहब एक घर के पास चले जाते हैं जहाँ पर उनको रहना होता है, जो लगातार बार बार बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे। एकदम से उनको रेंटेड जो भी होम स्टे वाला हो या फिर जो भी रूम था उसके कई प्रकार के प्राइस थे जो कि बग्गी ने हमें बताए थे। और उसके बाद एकदम से कई भांति भांति के रूम उसको मिल जाते हैं। तो भाई झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, बोल दो कि हम ऐसी लाइफ दिखाना चाहते हैं, इस प्रकार के लिए हम कुछ घंटों के लिए जीना चाहते हैं। भाई तुमने वहाँ पे चाय बनाई, बग्गी ने बर्तन धोया, चाय कुरकुरे हुआ, और फिर कुछ बाइक वाले बाइकर्स जो थे वहाँ पर आए कि अपना फ़ोटो शोटो खिंचाए। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास इतना इमा घुमावे फिरावे की कहानी बनाओ कोई ज़रूरत है दर्शकों? मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से किसी के हिसाब से कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन बग्गा बग्गी कहानी ना बनावें, मतलब कुनबा वासियों के ही तो हैं ये सदस्य। भले बग्गे के आने के बाद बग्गा में बहुत सारे परिवर्तन आए थे, लेकिन कई बार बग्गी ऐसी सफाईनामा दे जाती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भाई आप अपने आप को होशियार समझिए, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझने की गलती ना ही कीजिए। तो ये तो इनकी कहानी थी। अब इस कहानी में एक जुड़ती है इनके बाकी मेंबर्स की कहानी। किस प्रकार से जुड़ती है हम वो आपको बता रहे हैं। भाई जो जिज्जा जी का चर्चित हाथापाई, धक्का मुक्की और गाली गलौज वाला कांड है, परिसर वाला कांड, और बिलासपुर कोर्ट परिसर वाला कांड, जिसके बारे में भांति भांति के कमेंट भाई परकन्नी जज्जी के भी वीडियो में आए थे। हालांकि सारे कमेंट उड़ाए दिए गए, कुछ कमेंट को छोड़ के जिसमें उनके टरू वाले नाच पीटे आए हैं लड़ाई करने, और जहां पर छुटकन्ने जिज्जा के बारे में उल्टी पुल्टी बातें बोली जा रही, वो कमेंट जानबूझ के रख दिया गया है कि आओ देखो ये वजह है, असली ये वजह है। तो वो कमेंट जानबूझ के डिलीट नहीं किया गया। इसी प्रकार से बग्गा के वीडियो में भी कुछ कमेंट आए, और तमाम सब्सक्राइबर ने मुझे मेरे वीडियो पे आके कमेंट करके बताया कि भाई उसने बग्गा बग्गी को अवेयर किया था जिज्जा और जिज्जी के कारनामों से जो विगत दिनों में हुआ है। तो भाई का बग्गा बग्गी को पता नहीं होगा, ऑफकोर्स कॉल के द्वारा पूरी जानकारी दी गई होगी, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, भले इधर उधर दूर हैं। कोई मतलब किस प्रकार से रूम चेंज करे जा रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी तो फिलहाल इस बारे में बात कर लें। तो भाई बग्गा बग्गी को जो जीजा वाले हथकंडे हुए हैं इधर, जो उन्होंने हथकंडे अपनाए के दूसरा कुछ प्रोसेस किया था, लेकिन उल्टा उन्हें इनके ऊपर पड़ गया। गुस्सा किसी और को दिलाना चाहते थे और किसी और के साथ कुछ जज्बातों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी ना कोने उल्टी करवट बैठ जाता हूँ, तो वही वाला चीज़ हुआ। फिलहाल जिज्जा जी की जो ये चीज़ें हुई थी, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर सब्सक्राइबर आकर लिखने लगे। तो भाई बग्गा बग्गी ने, अब बग्गी का तो देखिए इसमें कुछ है नहीं रोल, बग्गी का बस रोल इतने है कि कंटेंट बन के मतलब कंटेंट बनाओ, वीडियो बनाओ, बाकी उसमें कितना काट छाट करना मतलब एडिटिंग भी बग्गा करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कौन से रहेंगे वो भी बग्गा डिसाइड करता है। तो वो सारे के सारे कमेंट डिलीट कर दिए गए जो भी उस कारनामे को प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दे रहे थे, एक भी सिंगल कमेंट नहीं बचा। अब जब तुम बग्गा इतने छाटा छाटी कर रहे हो, इतना कटिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे घर परिवार वाले के बारे में जो उल्टे पुल्टे सवाल हैं, जो ऐसी वैसी बातें की जा रही, वो तुम काहे डिलीट नहीं कर रहे हो हैं? मतलब जिज्जा के कारनामे के बारे में था वो तो डिलीट हो गया, जो कि आप लोगों ने मुझे खुद कई बार कमेंट करके सुबह वाले वीडियो में बताया है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अंदर घर के अंदर वो जो कलह है, या फिर अगर बात करें षड्यंत्र या फिर आपसी मन मुटाव, वो काहे यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार के कमेंट रखने का मतलब, जब आप उस प्रकार के कमेंट डिलीट कर रहे हो तो तुम्हारी बहनों के ऊपर सवाल उठाता, तुम्हारी माँ के ऊपर सवाल उठाता, ऐसे कमेंट रखने का मतलब है बग्गे बग्गे बोलो बोलो। पहला कमेंट, सास और दुपट्टा एक साथ 1 मंथ में नहीं रह पाए घर पर जब से शादी हुई, और भैया मज़े ले रहे हैं लोग, कब वो मम्मी चली जावे, कब वो दुपट्टा चली जावे, कब वो मम्मी चली जावे, कब वो दुपट्टा चली जावे। तो लोग इसके मज़े ले रहे हैं। कितने दिन, अभी 1 साल हो जाएगा आने वाले ठंड में, लेकिन अभी तक ना मम्मी जी और दुपट्टा एक साथ कभी अवसर नहीं पाए हैं 1 महीने के लिए भी। तुम्हारा घर नहीं है जो बस तुम लोग कभी यहाँ रहते हो कभी वहाँ रहते हो, तुम सारे के सारे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हो। आप लोग उन लोगों से नाराज़ हैं क्या जो अलग अलग चले गए हैं? बताइए बताइए। अब ये कमेंट रखने का कुछ मतलब है, और अभी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आगे लिखा है कि भाई अभी जो तुम लोग यहाँ पर घूम रहे हो, ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहे हो, सब तो बढ़िया है, लेकिन सब लोग साथ में काहे नहीं घूम रहे हो? दुपट्टा बहुत प्यारी है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस यू। तो भाई अच्छे कमेंट तो रखे ही जाएंगे, इसको कोई डिलीट करेगा नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो जिज्जियों और मम्मी पे सवाल उठ रहे हैं वो कमेंट, तुम लोग साथ क्यों नहीं हो, अलग अलग आने की वजह क्या है, आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं?
ये सारे कमेंट और इसके अलावा न जाने कितने ऐसे कमेंट हैं जिसमें ना इसने ये सारी चीज़ें साबित होती है कि ये लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं या फिर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या फिर भाई अभी कुछ चल रहा है। तुम्हारा टेंट ऊंची जगह पे लगाना चाहिए, पानी कभी भी इधर बढ़ सकता है। अरे भाई वो तो थोड़ा नौटंकी ड्रामा एक्टिंग और वो सब करे के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए लगाया गया था। वो तो भाई थोड़ी देर बाद हट जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो जहाँ पे वीडियो बनाया था, ये अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। पर अगर ये सच्चे तरीके से बोलते, ठीक से बोलते कि हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए अभी चाय वाय बनाएंगे और फिर शाम ढले हम किसी होम स्टे में रह लेंगे, झूठ बोलने का, इस प्रकार से कहानी गढ़ने का ना जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये जानबूझ के अब ऐसे कमेंट छोड़े जा रहे हैं लड़ाई झगड़े वाले, नाराज़गी वाले। क्यों? क्योंकि लोग सोचें कि ये लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, ये लोग अलग अलग हैं, इनके घर में कुछ आपसी गड़बड़ चल रही, तालमेल बैठ नहीं रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये जानबूझ के क्रिएट की गई कंट्रोवर्सी है। सब ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाला सीन अभी लग रहा है। वो जानबूझ के, वो ठीक है कि कई बार हमारी जिज्जियाँ दुपट्टा से इनसिक्योरिटी फील करती हैं, वो 100% सही चीज़ है। और कई बार जानबूझ के इसकी बातों को इग्नोर करती हैं। इसकी जो तारीफ़ें होती हैं तो उसको लेकर भी जिज्जियाँ कई बार बोल चुकी हैं कि हाँ, हम भी जब नए नए आए थे 2017 में तो हमें भी लोगों ने एकदम खुपड़िया बैठा लिया था, फिर लोगों ने पसंद किया, फिर नहीं किया, फिर पसंद किया, फिर नहीं किया। तो एक दौर होता है, लेकिन कभी भी मैंने उस सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इस प्रकार के डायलॉग मार के दुपट्टा को कई बार सुनाया गया है। इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ और आप भी करते होंगे कि इसकी तारीफ से इनको जलन होती है, इनको इनसिक्योरिटी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार उसको कॉर्नर किया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि इनके घर में कुछ आपसी मतभेद चल रहा है, कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो ये पूरे तरीके से गलत कहना होगा। ये जानबूझ के अभी ये चीज़ दिखाई जा रही है, प्रिटेंड की जा रही है। बग्गा बग्गी को अलग भेजने का उनका कुछ कारण हो सकता है, लेकिन एक साथ घर छोड़ने का रीज़न इन्होंने पहले से शायद कुछ ऐसा प्लान कर लिया था कि ऐसी चीज़ें होंगी, इसको सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको दोपहर में बताया कि ये इसका हिंट हमें झूठ की दीवानी ने पहले ही दे दिया था कि अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। तो उससे ना बहुत कुछ क्लियर हो गया था। क्योंकि देखिए, जो वीडियो का ये टाइटल था उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही झूठ के दीवानी ने टाइटल के बारे में ऐसा कुछ बोला था। तो कुल मिला के उस टाइटल को इसी चीज़ से जोड़ा जा रहा है, लोग जोड़ रहे हैं और कड़ियाँ जुड़ती नज़र आ रही हैं। अब आते हैं रूम चेंज करने पर। ये जो रूम चेंज हुए हैं तुरंत रूम चेंज, रूम चेंज, रूम चेंज, रूम चेंज, सोलन से शिमला, शिमला से मनाली। अब मनाली में ये जहाँ गए हैं, झूठ की दीवानी ने ये नहीं दिखाया है कि हम किस जगह शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है। ये जो पीठ पीछे कारनामा करके गए हैं तो उस कारनामे का भुगतान तो कुछ भुगतना पड़ेगा ही ना। अब जाहिर सी बात है, भुगतान भुगतना पड़ेगा, तो एड्रेस कैसे रिवील करेंगे? और जो होटल दिखाते हैं इस समय, उसका होम स्टे हो या फिर होटल हो या फिर कुछ भी हो, अब कल से आज तक उसका नाम प्रॉपर कुछ नहीं बताया गया। इससे पहले हम यहाँ रुके हैं, ये इस नाम से, आप भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं, आप भी ये कर सकते हैं। बिलासपुर जाने से पहले यही प्रक्रिया अपना रही थी झूठ की दीवानी, अगर आपको याद हो। और उस वीडियो के बाद ये बिलासपुर जाते हैं, लौटते वक्त कुछ नहीं दिखाया जाता है क्योंकि शायद उस कारनामे से उबर नहीं पा रहे होंगे, आपस में बातचीत हो रही होगी, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में वार्तालाप हो रही होगी। इस वजह से भाई साहब वीडियो आते वक्त नहीं बना, फिर सीधे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और एक्टिंग ड्रामा शुरू हो गया। तो मेरा एनिवर्सरी है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। इन्होंने कहा एनिवर्सरी है तो हम कहीं अच्छी जगह जाएंगे, इसलिए अब हम शिमला भी छोड़ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मनाली। है, अब मनाली में कहाँ गए? पहले एक जगह पे रात में कहीं पर सोए हैं। मतलब भाई साहब, ऐसे कौन करता है कि हमने सोने के लिए दूसरा होटल लिया है पर अब कहीं हम और जाएंगे? मतलब भाई साहब, इतना बेइंतहा पैसा है क्या?
बड़का बड़का यूट्यूबर जो करोड़ों में भी खेलते हैं, वो भी ना अपना इतना पल पल नहीं बदलते हैं। जहाँ पर जाते हैं उनका कुछ काम होता है, ब्लॉगिंग करने जाते हैं या फिर जो भी होता है XYZ, तो पर्टिकुलर कुछ दिन तक उन होटल में स्टे करते हैं और कई बार तो उनको ना वो होटल्स फ्री मिल जाते हैं, तो वो बोल भी देते हैं स्पॉन्सर किया हुआ है, ये है वो है फलान ढमाक। लेकिन इन लोगों का पल पल होटल बदलना अब इस चीज़ के ऊपर इशारा कर रहा है कि अब छुपन छुपाई वाला आई स्पाइस शुरू हो गया है। बचपने में खेलते थे ना आई स्पाइस, तो अब भाई साहब वो वही गेम यहाँ पर शुरू हो चुका है। और अब तुम ढूंढो मैं छुप जाऊंगा, कांड करूंगा भाग जाऊंगा, ये वाला सीन शुरू हो चुका है। अब ये सीन किस तरफ जाएगा, किधर जाएगा, आपको वक्त में कुछ टाइम लगेगा, पर कहते हैं ना कि संदेश तो मिल चुका है कि सही वक्त आने पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लियरिटी के साथ आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम। लेकिन कुछ लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि ये जो हमने कारनामा करा है इसके साइड इफ़ेक्ट भी कुछ हो सकते हैं। मतलब यार, बुद्धिजीवी समाज के लोग जो होते हैं उनको अपने ऊपर, मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर भाई पकड़ ही नहीं है। और पहली बात तो ये मैच्योरिटी नहीं, मैच्योरिटी छुटकन्नी जिज्जी, मैच्योरिटी कहाँ गई भाई साहब? उसको ढूंढो, पकड़ो, कहीं से भी लेके आओ। अपनी उम्र के हिसाब से लोगों को एक्ट करना चाहिए। गुंडे मवाली, लड़ाई दंगा फसाद, ये सब क्या होता है भाई साहब? ऐसे कौन करता है? ये चीज़ हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। मैच्योरिटी और कौन सा एक पर्टिकुलर वर्ड और था, मुझे याद करने दो गाइस। यार वर्ड क्यों नहीं याद आ रहा है मुझे। अरे भाई, छुटकन्नी जिज्जी का मतलब लेट गो। हाँ, लेट गो। आए और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। आए हाय जिज्जी, तुमने जो पिछले एक हफ्ते में खेला है ना इमेज बनाने वाला, दूसरे हफ्ते में तुमने धराशायी कर दिया अपने इमेज को। किस तरीके से तुमने डिस्ट्रॉय किया है हथौड़ा मार के भाई साहब। तो आपकी मैच्योरिटी, आपका लेट गो और आपका भाई साहब, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ प्राणनाथ। आप भी खुश हो जाइए। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो वो सारा चीज़ किधर गया, कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है? इन सारी चीज़ों की ना पूरे तरीके से ना खुल चुकी है। कहते ना बखिया उधड़ गई, तो वो बखिया पूरे तरीके से उधेड़ दी है आप लोगों ने। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।